मालपुर नाम का वह गांव नक्शे में कहीं दर्ज नहीं था। चारों तरफ घना जंगल और बीच में कुछ दर्जन कच्चे मकान। गांव के बाहर एक पुरानी बावड़ी थी, पत्थरों से बनी, काई जमी हुई और इतनी गहरी कि नीचे झांकने पर अंधेरा ही अंधेरा दिखता था। गांव वाले कहते थे, सूरज ढलने के बाद उस बावड़ी के पास मत जाना, वहां से नाम लेकर बुलाने की आवाज आती है। आरव, जो शहर से रिसर्च के लिए आया था, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसे पुराने स्थानों की कहानियां इकट्ठा करने का शौक था। गांव में पहली ही रात उसने बावड़ी के बारे में सुना और तय कर लिया कि वह सच्चाई खुद देखेगा। आधी रात के करीब जब पूरा गांव सो चुका था, आरव टॉर्च लेकर बावड़ी की ओर बढ़ा। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। जैसे ही वह बावड़ी के पास पहुंचा, अचानक उसे धीमी आवाज सुनाई दी। आरव! वह चौंक गया। यह नाम उसने गांव में किसी को नहीं बताया था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका भ्रम है। तभी बावड़ी से पानी टपकने की आवाज के बीच एक और फुसफुसाहट आई। नीचे आओ। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन जिज्ञासा डर पर भारी पड़ गई। उसने टॉर्च नीचे की ओर डाली। रोशनी जैसे ही पानी की सतह पर पड़ी, उसे एक औरत का चेहरा दिखाई दिया। सफेद आंखें, बिखरे बाल और होठों पर जमी डरावनी मुस्कान। अचानक उसका पैर फिसला और वह बावड़ी के अंदर गिर गया। जब उसे होश आया, वह घुटनों तक पानी में खड़ा था। चारों ओर अंधेरा था। तभी वही औरत उसके सामने खड़ी थी। उसकी आवाज अब साफ थी। तुमने मेरी नींद तोड़ी है। उसने बताया कि कई साल पहले गांव वालों ने उसे डायन कहकर जिंदा इसी बावड़ी में धकेल दिया था। तब से जो भी उसकी आवाज सुनकर आता, वह कभी वापस नहीं जाता। ऊपर से गांव वालों को आरव की चीख सुनाई दी, लेकिन कोई भी पास आने की हिम्मत नहीं कर पाया। सुबह जब सूरज निकला, बावड़ी के पास आरव का बैग और टॉर्च पड़े थे, पर आरव नहीं था। आज भी मालपुर में कहा जाता है कि अगर रात को कोई रिसर्चर या मुसाफिर बावड़ी के पास जाता है, तो पानी से एक आवाज आती है, नीचे आओ, अब तुम्हारी बारी है।